जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार फ्रेशर एकेडमी में। आज हम ग्रुप डी के 18 सितंबर के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, टिंडल प्रभाव किसके कारण होता है? तो टिंडल प्रभाव प्रकीर्णन के कारण होता है। ये आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें हम किसी टार्च से या कोलाइड कोई कोलाइड होता है, विलयन होता है, तो उससे जब प्रकाश जो है गुजरता है तो इसमें अपना एक मार्ग बना देता है। इसी को जो है क्या होता है, टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अवतल दर्पण में अगर वस्तु 4 मीटर पर रखी है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब सेंटर पर बनता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो क्वेश्चन में कहा है, दर्पण से वस्तु 4 मीटर पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। तो फोकस दूरी आपका जो है यहाँ से यहाँ के बीच 2 मीटर दिया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा फोकस का दुगना होता है। तो यहाँ तक जो है पूरी दूरी हो जाएगी 4 मीटर। इसका मतलब है जो वस्तु है यहाँ पे सेंटर पे रखी गई है, तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सेंटर पे ही बनेगा। और यहाँ पे प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस, यहाँ पे शायद सिद्धांत था, इसे ही कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था, तो शायद विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा फैराडे के नियम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवर्त सारणी में समूह 2 के तत्व को क्या कहा जाता है? जैसे हमारी आवर्त सारणी है, इसमें ग्रुप फर्स्ट हो गया जिसमें हाइड्रोजन आदि तत्व होते हैं। दूसरा जो ये है आपका ग्रुप, इसी को पूछा गया है। तो ये दूसरा तत्व जो है क्षारीय मृदा धातु कहलाती है। पहले को क्षारीय धातु कहते हैं, दूसरे को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई तत्व किसी विलयन में ज़्यादा OH आयन देगा तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी? जैसे कोई भी हम जो है मान लेते हैं यक्स कोई तत्व है, अगर ये आपका विलयन है, इसमें OH आयन दे रहा है तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी और उसका pH जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि 0 से 7 तक जो होता है एसिड होता है, 7 से 14 तक जो होता है वो बेस होता है। तो इसलिए जो है जो OH आयन देते हैं वो क्षारीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन का काला और कठोर क्रिस्टलाइन अपर रूप कौन सा है? आई थिंक इसमें शायद एक ऑप्शन जो है डायमंड दिया था, दूसरा कोक दिया था, 2 ऑप्शन और कोई दिए गए थे। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये 2 जो ऑप्शन पता चला इसमें कोक ही होगा, क्योंकि डायमंड कठोर तो है, क्रिस्टलाइन भी है, लेकिन ये काला नहीं है। तो कोक काला भी है, कठोर भी है। आई थिंक अब जो दूसरा ऑप्शन और रहा होगा उसके अनुसार हो सकता है। इसमें जो 2 पता चला है उसके अनुसार कोक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्केन क्या होते हैं? एल्केन आपके जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, क्योंकि इनके जो है कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये संतृप्त होते हैं। मतलब इनसे और हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकते हैं, सभी हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन लंबी श्रृंखला क्यों बनाता है? कार्बन लंबी श्रृंखला इसलिए बनाता है क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये कार्बन है, कार्बन के जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4, ये अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको ये ना तो जो है 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ये ना तो देता है ना तो लेता है, इसलिए ये जो बॉन्डिंग बनाता है
ये शेयरिंग के माध्यम से बॉन्डिंग बनाता है, तो इसलिए इसकी श्रृंखलाएँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी तार का रेजिस्टेंस 8 ओम है जिसे खींचकर 8 गुना कर दिया गया है और क्षेत्रफल 10 मीटर है, तो प्रतिरोधकता क्या होगी। हम जानते हैं कि R बराबर रो और L अपान A, ये हमारा फार्मूला होता है जिसमें आपका जो है प्रतिरोधकता का रो का मान पूछा है। तो हम इस पर चलिए वैल्यू रखते हैं। तो रेजिस्टेंस 8 दिया है, और रो का मान जो है पूछा है, जिसमें लंबाई को जो है 8 गुना कर दिया गया है, और क्षेत्रफल एरिया का मान जो है 10 दिया है। 8 से 8 कट गया तो रो के वैल्यू 10 आ गई, 10 ओम मीटर, क्योंकि जो है प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। किसी परिपथ का वोल्टेज 220 वोल्ट है और उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो शक्ति क्या होगी। शक्ति का फार्मूला जो होता है P बराबर V इंटू आई। V इसमें जो है 220 वोल्ट दिया है और I 5 एम्पीयर, तो आपका P का मान हो जाएगा 1100। ये आपका जो है P का मान हो जाए। हो सकता है यहाँ पे डाटा जो है चेंज हो, हमने अपने अनुसार लिया क्योंकि डाटा जो है कोई कंफर्म बता नहीं पाया, तो इसी के अनुसार जो है क्वेश्चन शायद इसी के इसी के अनुसार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत ATP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवायवीय श्वसन में खमीर जो यीस्ट होता है वो क्या बनाता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। जो हमारे खराब अनाज होते हैं, रोटन ग्रेन, इनमें क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है जिसमें आपका जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, क्योंकि अवायवीय श्वसन पूछा है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। इसमें जो यीस्ट होता है, यीस्ट की प्रेजेंट में ये CO2 प्लस C2H5OH मतलब एथेनॉल और प्लस एनर्जी बनाता है। आई थिंक इसी प्रकार का जो है क्वेश्चन था। अगर ये ऐसा ही क्वेश्चन था तो यही आपका आंसर हो जाएगा। खमीर क्या बनाता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, एथेनॉल बनाता है प्लस एनर्जी। जो भी आंसर आपका ऑप्शन रहा होगा उसी के अनुसार आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स मुख्यतः किन कारणों से फैलता है। देखिए एड्स के फैलने के कई कारण होते हैं, जैसे आपका जो है जो ब्लड डोनेशन होता है, ब्लड डोनेशन से भी फैलता है, और जो है और कई सारे कारण हो सकते हैं। इसमें आपका जो है जो ऑप्शन रहा होगा ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा है, हाइपरटेंशन का मुख्य कारण क्या है। हाइपरटेंशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप स्ट्रेस लेते हैं तो भी हाइपरटेंशन है, आप बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो उसमें कारण जो है आपका ऑप्शन के अनुसार होगा। नेक्स्ट पूछा है, वाशिंग सोडा का प्रयोग कहाँ किया जाता है। वाशिंग सोडा मतलब जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वाशिंग सोडा के नाम से जानते हैं, इसका प्रयोग रंजक में भी होता है, साबुन उद्योग में भी होता है, कपड़ा धोने में होता है, बहुत सारे इसके हैं। आपके ऑप्शन के अनुसार जो है ये आंसर होगा। जो भी ऑप्शन रहा होगा, ये दोनों में से था तो ये दोनों ही है, और बाकी और जो भी ऑप्शन रहा होगा। फिर पूछा है अगला क्वेश्चन में कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी से अपक्रिया करके कौन सा उत्पाद बनाता है। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जब ये पानी से रिएक्शन करता है तो ये जो होता है लाइम वाटर बनाता है, जिसका कलर दूधिया होता है, सॉरी दूधिया, ये आपका बनाता है, जिसे हम कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसका जो है रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आपका शायद ये रिएक्शन से संबंधित कुछ था ऐसे ही। अब इसमें कोई बता कुछ नहीं पाया है, तो आई थिंक कि ये रिएक्शन में पूछा था इसमें क्या बनेगा, तो ये आपका जो है ये आपका रिएक्शन जो है यहाँ पे ये बनेगा। अब इसमें देख लीजिएगा। थैंक यू।